क्या औरों की तरह आपका भी ये सवाल है कि आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर से यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में कैसे स्विच करेंगे? क्या आप भी अपने करियर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आप एकदम सही जगह पे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर को यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में बदल सकते हैं, कैसे आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के करियर से यूआई यूएक्स में स्विच कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कौन कौन सी स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एक अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी स्किल्स जो ऑलरेडी आपके पास हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम करियर स्विच करने के बारे में सोचते हैं, हम यूआई यूएक्स के बारे में जानते हैं। आपने ऑनलाइन देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, कुछ बोलते हैं कि वो इंटरेक्शन डिज़ाइनर है। तो ये क्या है ये सारी चीज़ें? इनमें से आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, आप क्या करना चाहते हो? सबसे पहले हम बात करते हैं यूएक्स डिज़ाइनर की। तो यूएक्स डिज़ाइनर बेसिकली वो होता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो, कोई आप वेबसाइट है, कोई भी एक प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करते हो, उसके पीछे का जितना भी रिसर्च का काम होता है वो सारा एक यूएक्स डिज़ाइनर करता है। चाहे वो लोगों के इंटरव्यूज़ लेना हो, सर्वेस कंडक्ट करने हो, एप्लीकेशन का फ्लो कैसा रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे काम करना है, पर्सोनास डेवलप करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक यूएक्स डिज़ाइनर ध्यान रखता है। सो फिर आता है हमारा यूआई डिज़ाइनर। यूआई डिज़ाइनर बेसिकली एप्लीकेशन के लुक एंड फील पे काम करता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें आप यूज़र इंटरफेस जो उसका डिज़ाइन होता है, बेसिकली जो भी हमें सामने दिखाई देता है उस पर काम आपका यूआई डिज़ाइनर करता है। जो भी आप ऐप यूज़ करते हो तो उसमें फॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, उसमें कलर्स कैसे रहेंगे, उसमें बटन्स का स्टाइल क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों पे यूआई डिज़ाइनर काम करता है। तीसरे टाइप की जो जॉब आती है वो होती है प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर बेसिकली यूआई और यूएक्स का मिश्रण होता है, वो दोनों को बैलेंस करके चलता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर एक प्रोडक्ट की कंप्लीट लाइफ साइकिल पे फोकस करता है। जैसे जब कभी भी किसी एप्लीकेशन में आपको एक नया फीचर देखते हो जो आपके काम को और आसान बनाता है, आपके फ्लो को और स्मूथ बनाता है, इन सब पे प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने काम किया होता है। सो यूएक्स डिज़ाइनर हो गया जो आपका रिसर्च वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, इन सारी चीज़ों पे काम करता है। यूआई डिज़ाइनर जो भी आपको सामने दिखाई देता है, उसका कलर्स, फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, लुक एंड फील पे जो काम करता है वो यूआई डिज़ाइनर हो गया। प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो दोनों को एक बैलेंस बना के चलता है, दोनों चीज़ों पे वो मोस्टली काम करता है। फिर आते हैं हमारे इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स। इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो छोटे मोटे एनिमेशंस हैं, जैसे कि आप कभी भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे आप किसी ऐप में रिफ्रेश करते हो या मे बी आपका ऑर्डर प्लेस होता है तो कुछ एनिमेशंस दिखाई देते हैं, कुछ बटन्स पे या कुछ पॉपअप्स ओपन होने पे जो एनिमेशन दिखाई देते हैं। बेसिकली जब आप ऐप के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हो तो जो एक इफेक्ट्स आपको विजिबल होते हैं वो सारा जो इंटरेक्शन डिज़ाइनर होता है वो ध्यान में रखता है, वो उन पे काम करता है। अब बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में जो आपके पास ऑलरेडी हैं, दैट यू कैन लेवरेज व्हाइल स्विचिंग फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइनिंग टू यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग। वो है आपकी विजुअल डिज़ाइनिंग स्किल्स। आपको कलर थ्योरी के बारे में आइडिया है, आपको टाइपोग्राफी के बारे में आइडिया है, आप डेली लेआउट्स बनाते हो, ये सारी चीज़ें भी जब आप एक यूआई डिज़ाइन करोगे तो उसमें यूज़ होने वाली है। सब कुछ आपको स्क्रैच से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो टूल्स भी आप यूज़ करते हो उनका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाले टूल्स जैसे कि फिग्मा है, स्केच है, जब आप इनको सीखोगे तो ये सारे टूल्स आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं क्योंकि आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं। और इन सारे टूल्स में भी बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। जैसे कि फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में आपके पास लेयर्स होती हैं, फिग्मा में भी आपके पास लेयर्स होती हैं, वहाँ पर भी आप मास्किंग करते हो, तो बेसिक चीज़ें सेम हैं। अब बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में जो आपको नई सीखनी होंगी, जो अभी तक आप नहीं यूज़ कर रहे थे, अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर में आप नहीं यूज़ कर रहे। आपको यूज़र रिसर्च के बारे में सीखना होगा, आपको वायर फ्रेमिंग के बारे में सीखना होगा, प्रोटोटाइपिंग के बारे में सीखना होगा, यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में सीखना होगा। तो एक अच्छे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। डोंट वरी, मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में, जहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनको आप किस तरीके से सीख सकते हो, क्या क्या आपको आना चाहिए। वो बात की बात है, आने वाले वीडियोस में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना होगा। एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ग्राफिक डिज़ाइनर यूजुअली एस्थेटिक्स पे फोकस करता है, बट जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होता है वो यूज़र की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सो आपको अपना फोकस विजुअली अपीलिंग डिज़ाइन से यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन की तरफ शिफ्ट करना होगा। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो भी काम आएगी जब आप एक एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर काम करोगे। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और एक सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप अपना करियर स्विच कर रहे हैं, आप एक ट्रांजिशन कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप स्किल्स पे फोकस करो। आप उन सारी चीज़ों को सीखो जो एज अ डिज़ाइनर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आप यूज़र रिसर्च के बारे में सीखो, आप यूएक्स का प्रोसेस सीखो, यूएक्स के लॉस सीखो, ना कि आप टूल्स पे फोकस करो। जनरली लोग क्या करते हैं, जब उनको कोई भी नई स्किल सीखनी होती है, किसी भी नई फील्ड के बारे में जानना होता है, वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे जाते हैं और ट्यूटोरियल्स देखना शुरू करते हैं और वो वहाँ पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर करके
वो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखने लगते हैं। कन्फ्यूज? चलिए मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आपको इलस्ट्रेटर के बारे में सीखना है, आप यूट्यूब पे जाते हो और आप सर्च करते हो कि इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स, तो आप वहाँ पे इलस्ट्रेटर के बेसिक कॉन्सेप्ट ना सीख के आप वहाँ पे क्या देखते हो, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिन्होंने बता रखा है कि आप एक फर इफेक्ट कैसे बनाते हो, फरी कैरेक्टर कैसे बना रहे हो, आप टेक्स्ट जो कि फर से लिखा हुआ है वो कैसे आप बनाओगे, बबल फॉर्म में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसे बनाओगे आप, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप बताओ। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर रेयरली आप ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हो। जिस दिन आपको ज़रूरत होगी आप वो यूट्यूब से सीख सकते हो। आपको शो ऑफ करना है, आप किसी और के सामने आप बताना चाहते हो कि कुछ स्पेशल चीज़ें आप कुछ इफेक्ट यूज़ करके आप बना सकते हो, आप सीखो, बिल्कुल सीखो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यही सेम चीज़ आजकल मैं देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, UI UX डिज़ाइनिंग में भी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ऑनलाइन बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हो, फिग्मा पे इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं। भाई आप एक UI UX डिज़ाइनर हो, आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो, आप एक इंटरेक्शन डिज़ाइनर हो, आप एक इलस्ट्रेशंस बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट एज अ UI UX डिज़ाइनर क्या आपको ये स्किल्स यूज़ होने वाली हैं? क्या आपका बनाया हुआ इलस्ट्रेशन आपके प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हो ना। सो बेसिकली स्किल्स पे फोकस करना है, ना कि ट्रिक्स पे जो आप फिग्मा पे इलस्ट्रेशन बना रहे हो या फिर इलस्ट्रेटर में एक कोई फर का कैरेक्टर बना रहे हो। इन सबको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में कभी खाली टाइम रहता है और आप ऐसी कोई ट्रिक सीखना चाहते हो तब आप सीख सकते हो, नो डाउट, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सही समय पे कब क्या सीखना है वो ज़रूरी है। अगर आप स्किल्स पे फोकस करते हो तो आप सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आज की डेट में फिग्मा यूज़ हो रहा है, कुछ कंपनीज एडोबी XD यूज़ करती हैं, स्केच यूज़ करती हैं। जैसे एक टूल था इनविजन, अभी आज के डेट में इनविजन बंद हो गया, इनविजन यूज़ नहीं होता है मार्केट में। तो क्या जो UI UX डिज़ाइनर थे, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर थे, जो इनविजन यूज़ करते थे, उनकी जॉब चली गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर स्किल्स हैं और इजीली उन्होंने नया सॉफ्टवेयर सीख लिया और उस पर काम कर रहे हैं। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप लिंक्डइन पे उनको कनेक्शन भेज सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे उनके डेली व्लॉग्स या जो भी वो कंटेंट बना रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन डिज़ाइन कम्युनिटीज़ हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो, कई सारे मीटअप्स होते हैं, आप उनमें जा सकते हो। सो मैंने जो भी अभी टिप्स बताई इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करो, पोर्टफोलियो पे काम करो और बहुत ही जल्दी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से UI UX डिज़ाइनिंग में स्विच कर पाओगे।